हेलो दोस्तों, मैं जय मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एजे स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 के अ रोड साइड स्टैंड पोयम का सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं। हम एक एक वर्ड की मीनिंग देखते चलेंगे और ये सेंट्रल आइडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोएम, दिस मीन्स या ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरत, पोएम मीन्स कविता या खूबसूरत कविता। फिर कविता का नाम क्या है? अ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड मतलब सड़क के बगल, स्टैंड मतलब आप दुकान कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि सड़क के बगल में जो लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, चल गया तो ठीक, वरना नहीं चलता तो वो लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं। कोई आता है, कोई नहीं आता है, बिक्री होती है नहीं होती है, उसी के बारे में है। ठीक है ना? तो दिस ब्यूटीफुल पोएम या खूबसूरत कविता अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बनाया गया है बाय मिस द्वारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस ब्यूटीफुल पोएम अ रोड साइड स्टैंड कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह खूबसूरत कविता अ रोड साइड स्टैंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बनाया गया है। इज है अ हार्श, हार्श मीन्स कटु, क्रिटिसिज्म मीन्स होता है आलोचना। जो एक कटु आलोचना है, कौन? ये कविता जो है इज अ हार्श क्रिटिसिज्म, एक कटु, हार्श मतलब कटु, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, एक कटु आलोचना है। कटु आलोचना का मतलब किसी की बहुत ज़्यादा निंदा कर दो तो उसे कटु आलोचना कहते हैं। यह हार्श क्रिटिसिज्म है, कटु आलोचना है ऑफ एन अनइक्वल, एन मीन्स एक, अनइक्वल मीन्स असमान, सोसाइटी मीन्स समाज की। यह एक असमान यानी जो बराबर ना हो, असमान मतलब जो बराबर ना हो, एक असमान समाज की कटु आलोचना है। कौन? ये कविता अ रोड साइड स्टैंड जो है एक असमान समाज की कटु आलोचना है। होयर, जहाँ पे, देयर इज अ ह्यूज, देयर इज अ ह्यूज मतलब विशाल या बड़ा, डिफरेंसेस मीन्स अंतर है, बिटवीन द रिच मतलब अमीरों के, एंड द पुअर मतलब गरीबों के बीच में। तो यार जहाँ पर देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, एक बड़ा अंतर है, बिटवीन द रिच अमीर के बीच में, एंड द पुअर गरीब के बीच में, जहाँ अमीरी और गरीबी के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। फिर आगे देखिए, देयर इज अ ग्रेट इनइक्वलिटी, जहाँ पर देयर इज अ ग्रेट मीन्स बड़ी, इनइक्वलिटी मीन्स असमानता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ी असमानता है, बिटवीन मतलब बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारे को, ऐसे देखिए, देयर इज अ ग्रेट इनइक्वालिटी, यहाँ पे एक विशाल असमानता है, बिटवीन बीच में, डिस्ट्रीब्यूशन में बंटवारे में, ऑफ वेल्थ मीन्स धन के, जहाँ धन के बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा असमानता है, यानी सबको बराबर धन नहीं मिलता। जाहिर सी बात है, जो कमाएगा ज़्यादा, जिसका चल रहा होगा दुकान, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जिसका चल ही नहीं रहा उसको कहाँ मिलेगा। तो असमानता तो बहुत ज़्यादा है, तो वही बात कह रहा है, देयर इज अ ग्रेट इनइक्वालिटी, यहाँ पे बहुत बड़ी असमानता है, बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स पैसे के बंटवारे में, बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारे में, आप वेल्थ मीन्स पैसे के बंटवारे में यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में असमानता है। आगे देखिए, दिस पोयम या कविता डिस्पिक्ट्स, डिस्पिक्ट्स मतलब शो यानी दिखाता है, यह कविता बताती या दिखाती है, विथ क्लियरिटी मीन्स स्पष्ट रूप से, द प्लाइट मीन्स होता है दुर्दशा को, यह कविता स्पष्ट रूप से दुर्दशा को दिखाती है, ऑफ द पुअर मीन्स गरीबों की। यहाँ देखिए, द पोएम डिस्पिक्ट या कविता दिखाती है, विथ क्लियरिटी मीन्स स्पष्ट रूप से, द प्लाइट ऑफ द पुअर गरीबों की दुर्दशा को, यह कविता गरीबों की दुर्दशा को स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जो लोग गरीब उनके साथ क्या क्या होता है। इट आल्सो, इट मीन्स या आल्सो मीन्स भी, फोकसस मतलब ध्यान केंद्रित करता है, आन मतलब पर, यह इस पर भी ध्यान केंद्रित करता है। कौन? यह कविता इस पर भी ध्यान केंद्रित करता है, किस पर? अनफॉर्चुनेट मीन्स होता है दुर्भाग्यपूर्ण, फैक्ट मीन्स तथ्यों पर, या इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्यों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। और दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य क्या है? दैट, जो कि, द अनइक्वल प्रोग्रेस, अनइक्वल मीन्स असामान्य, प्रोग्रेस मतलब वृद्धि को, एंड डेवलपमेंट मतलब विकास को, जो असामान्य वृद्धि और विकास को दिखाता है, बिटवीन सिटीज शहरों के बीच में, बिटवीन सिटीज शहरों के बीच में, एंड विलेज गांव के बीच में। यहाँ से देखिए, इट आल्सो फोकसेस ऑन द अनफॉर्चुनेट फैक्ट्स, यह इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य पे भी ध्यान केंद्रित करता है, दैट, जो कि, द अनइक्वल प्रेशर, अनइक्वल प्रोग्रेस, अनइक्वल मतलब असामान्य वृद्धि, एंड डेवलपमेंट विकास को, जो एक असामान्य वृद्धि और विकास को दिखाता है, बिटवीन सिटीज एंड विलेज शहर और गांव के बीच में, जो शहर और गांव के बीच में
वृद्धि और डेवलपमेंट, या कह सकते हो जो शहर और गांव के बीच में असामान्य वृद्धि और विकास को दिखाता है, या इस तथ्य पर भी प्रकाश डालता है, या इस तथ्य पे भी क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। आगे है हैव लेड टू, जो ले जाता है, लेड टू मतलब ले जाता है, जो ले जाता है टू द फीलिंग, भावनाओं की तरफ, आप डिस्ट्रेस मीन्स उदासी की, जो उदासी या फिर निराशा भी कह सकते हो, जो निराशा की भावनाओं की तरफ, एंड अनहैप्पीनेस मीन्स अप्रसन्नता या नाखुश, जो निराशा की भावनाओं की तरफ तथा अप्रसन्नता या फिर कह सकते हो दुख की तरफ, इन द रूरल पीपल मीन्स, रूरल मतलब गांव के, पीपल मीन्स लोग, गांव के लोगों के, जो गांव को लोगों को निराशा तथा अप्रसन्नता की तरफ लेके जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हो जो गांव के लोगों को निराशा तथा अप्रसन्नता की भावनाओं की तरफ लेके जाता है। तो ये हमारी कविता थी। सेंट्रल आइडिया इसका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार वीडियो को पुनः से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।